Hello everyone. So today we will do class 5th EVS book Looking Around chapter 5 Seeds and Seeds. So before starting the video, if you are new in my channel, please don't forget to subscribe my channel and like my videos. Share to your friends also. So let's get started. Okay. First I will read the paragraph, then I will explain you. This is a story of Gopal. So let's start. Open the page number 59. Gopal was waiting for his Mausi's family to visit them. They will be coming the next day for their holidays. He was thinking about all the fun and nice food that he would have with his cousins. Just then his mother called out, Gopal, before you sleep, remember to soak two small balls, katoris of chana gram. She was going to his bua's house and would return only in the morning. So ये गोपाल है, गोपाल नाम का एक बच्चा है. उसकी मौसी मतलब उनकी मम्मी की बहन हमारी मौसी लगती हैं, ठीक है. तो वो कह रही हैं कि गोपाल जो है एक नाम का बच्चा है, वो अपनी मौसी की फैमिली का वेट कर रहा है. वो उनके घर आने वाली थी, वो भी हॉलीडेज़ में ही. ही वॉज थिंकिंग अबाउट ऑल द फन एंड नाइस फूड दैट ही वुड हैव विद हिज कज़न्स. वो सोच रहा था कि वो कितना अच्छा खाना खाएगा अपने कज़न्स के साथ. पर जब उसकी मदर कहते हैं, गोपाल बिफोर यू स्लीप, सोने से पहले तुम्हें दो छोटे छोटे बाउल्स, बाउल मीन्स कटोरीज, चना मीन्स ग्राम, तुमको भिगो के रखना है, सोक करके रखना है. मैं जो है तुम्हारे बुआ के घर जा रही हूँ और अगली सुबह आऊँगी, ठीक है. As he was soaking the chana, Gopal thought, how will 2 small balls of this be enough for 8 persons? So he soaked another 2 balls of chana. When his mother returned the next morning, she saw that the chana was overflowing from the vessel. How much did you soak? Asked his mother. How did that happen? Wondered Gopal. तो ये बोल रहा है, तो जब जो गोपाल था चने को सोक कर रहा था, उसने सोचा 2 छोटे छोटे बॉल्स, वो भी चने के 8 पर्सन्स के लिए कैसे इनफ होगा. तो उसने 2 और बाउल्स चने को सोक कर लिया. जब उसकी मदर अगली सुबह आई, उसने देखा जो चना है फ्लोर हो रहा है, ओवरकम हो रहा है, फ्लोर हो रहा है और वैसल में से. तो जो वो थी गोपाल की माँ, उन्होंने गोपाल से बोला, तुम्हें कितना ज़्यादा सोक कर लिया, इतना ज़्यादा बह रहा है, तुम्हें कितना सोक करा चना. तो अब वो बोलती हैं, यू सोक टू मच, एनीवे इट इज़ गुड. नाउ आई विल कुक हाफ ऑफ दैम एंड लीव द अदर हाफ टू स्प्राउट. आई कैन सीड दिस टू योर आंट. The doctor has told her to eat sprouts, mother said. She tied half of the soaked chana in a wet cloth and hugged them up to sprout. तो वो गोपाल की मदर बोली, तुमने ज़्यादा ही सोक कर लिया, चलो कोई बात नहीं, ये इनमें से आधे चने को मैं स्प्राउट के लिए रख दूँगी. और डॉक्टर ने बताया है कि तुम्हारी मौसी को स्प्राउट के लिए ज़रूरी है, उनके लिए स्प्राउट. तो उन्होंने स्प्राउट को रख दिया. कैसे करते हैं, स्प्राउट को हम लेते हैं, सोक करते हैं, एक कपड़े पे बांधते हैं, ऐसे स्प्राउट करने के लिए रख देते हैं, ठीक है. तो उन्होंने आधे इसमें से स्प्राउट करने के लिए रख दिए. ओके, डिस्कस. व्हाट थिंग्स आर सोल्ड बिफोर कुकिंग इन योर हाउस, व्हाई? So this is some questions. First I will explain the questions. Explaining the questions. So what things do you eat after sprouting? आप sprouting होने के बाद क्या खाते हो? How are they sprouted? कैसे sprout होते हैं? How much time does it take? कितना उनको समय लगता है? How the doctor has the doctor or someone you know ever told you to eat sprouts? Why? Okay, so let's see the answer. So the question one's answer, the question one is, what things are soaked before cooking in your house? Why? So the answer is, following things are soaked before cooking: chana, moong, dry pea,
राजमा, सोयाबीन, pulses, rice और बहुत से. So these things become soft after soaking. This makes it easier to grind them to cook them. This helps in saving time and energy. चीज़ें हैं हम स्प्राउट करने के बाद खाते हैं. चना, मूंग, ड्राई पी, राजमा, सोयाबीन, पल्सेस, राइस और बहुत सी चीज़ें. तो ये पहले जब हमने सोक नहीं करते ये हार्ड होती, लेकिन सोक करने के बाद ये सॉफ्ट हो जाती हैं. ये आपकी हेल्थ, ये आपको हेल्थ में आपके लिए अच्छा है, आपको हेल्दी और एनर्जी देता है. दिस इज द आंसर ऑफ द सेकंड क्वेश्चन. द सेकंड क्वेश्चन इज what things do you eat after sprouting? How are they sprouted? How much time does it take? तो आप ऐसे कौन सी चीज़ आप स्प्राउट होने के बाद खाते हो, मैं आपको बता दिया था. वी ईट चना, मूंग एक्सेट्रा आफ्टर स्प्राउटिंग. स्प्राउटिंग करने के बाद दे आर सोक्ड इन वाटर ओवरनाइट. जब उनको हम स्प्राउट करने के लिए रखते हैं, कैसे रखते हैं, तो उसे हम पूरी रात के लिए भिगो के रखते हैं. दैन द वाटर इज ड्रेन. जब तक वाटर उसके अंदर सोक नहीं हो जाता है. एंड दे आर केप्ट इन अ बास्केट और सस्पेंडेड इन अ क्लोथ सो दैट दे कैन गेट एयर. ठीक है. चना टेक्स, अगर चना की बात करें तो वो 36 to 48 आवर्स लेता है स्प्राउट होने के लिए. और मूंग दाल 24 से लेकर 36 घंटा लेती है स्प्राउट होने के लिए. द सेकेंड क्वेश्चन इज, क्या डॉक्टर ने आपको कभी स्प्राउट खाने के लिए कहा है? क्यों? डॉक्टर हैज़ एडवाइज्ड मी टू ईट स्प्राउट्स बिकॉज दे आर वेरी न्यूट्रिशन. उनसे हमको एनर्जी मिलती है, इसलिए डॉक्टर में कहते हैं स्प्राउट्स खाना चाहिए. ओके, नाउ यू सी द क्वेश्चंस answers. Now move on to the next topic, that is, do you do this and find out. Do you remember that in class 4 you did an activity with seeds? Now try another one. तो आपने 4th क्लास में एक एक्टिविटी की होगी सीड से ज़रूरी तो अब आप दूसरे करेंगे. सो टेक सम चना इन 3 बाउल्स. तो आपको चने लेने 3 बाउल्स की. पुट 5 चना इन द फर्स्ट बाउल. आपको पहले 3 बाउल लेने हैं और चने लेने हैं. तो आपको पहले बाउल में 5 डालने हैं और एंड फिल इट अप विद वाटर से फिल कर देना है. विद पुट अ डैम पीस ऑफ अ क्लोथ. आपको एक क्लोथ रखना है या और सम कॉटन वूल इन अ सेकेंड बाउल. अब सेकेंड बाउल के अंदर आप कॉटन डालेंगे, मतलब वूल डालेंगे. नाउ कीप द सेम नंबर ऑफ चनास पर. आप उसमें ही 5 चनेस डालेंगे. इन इट मेक श्योर दैट द कॉटन वूल और क्लोथ रिमेन्स वेट. वो गीला होना चाहिए. ठीक है. पुट द सेम नंबर ऑफ चनास इन द थर्ड बाउल में भी आपको 5 चनेस डालने हैं जितने आप पहले में और सेकंड में डालते हैं. सेम डालने हैं सारे में. सारी बाउल्स में. डू नॉट पुट एनीथिंग एल्स इन इट. आपको उसके अंदर और कुछ नहीं डालना है. कवर ऑल द 3 बाउल्स. आपको किसी चीज़ से, कपड़े से, उनके ढक्कन है तो आप उनको कवर कर लीजिएगा. ओके, दिस इज़ एन एक्टिविटी यू नो. ऑब्जर्व आफ्टर 2 days. आप हमेशा 2 days में देखते रहेंगे, ऑब्जर्व करेंगे और उसमें क्या चेंज आता है बाउल नंबर 1 में, बाउल नंबर 2 में और बाउल नंबर 3 में. सो आर द सीड्स कटिंग एयर. उनको एयर मिलती है? नो. बाउल 2 में यस और बाउल 3 में यस. 3 क्वेश्चंस हैं आपके ऊपर. आर द सीड्स गेटिंग वाटर? व्हाट चेंजेस डू यू सी? हैव द सीड्स स्प्राउटेड? तो ये आप कर लीजिएगा. ओके, द नेक्स्ट टॉपिक इज टेल एंड राइट. ओके, इन विच बाउल डिड द सीड स्प्राउट? किस बाउल में सीड स्प्राउट हुआ था? व्हाट डिफरेंट डिड यू सी बिटवीन दिस बाउल्स एंड द अदर बाउल्स? तो ये आपके ऊपर ये क्वेश्चन बेस्ड आप कर लीजिएगा एक्टिविटी करने के बाद. ओके, सो दिस इज एन एक्सपेरिमेंट ऑफ द सीड्स. वाई डिड द गोपाल्स मदर टाई द चना इन डैम क्लोथ? स्प्राउट होने के लिए जब भी उसमें स्प्राउट होता है, हमें ऐसे खुले में रखने में से वो स्प्राउट नहीं होता है. हमें से किसी चीज़ से कवर करना होता है जब भी वो स्प्राउट होता है. ओके, नेक्स्ट ये क्या है? दिस इज़ अ मसूर दाल. वैन यू स्पिल द होल मसूर यू गेट मी मसूर दाल. जब तुमने मुझे देखा ही होगा मैं मसूर दाल हूँ. बट दैन यू कैन नॉट स्प्राउट मी. तो मुझे स्प्राउट नहीं कर सकते बिकॉज आई एम. क्योंकि मैं दाल हूँ. हम बस सीड्स को स्प्राउट कर सकते हैं, दाल को स्प्राउट नहीं कर सकते हैं. ओके, ड्रॉ. लुक केयरफुली एट योर स्प्राउटेड चना. और आप उसकी ड्राइंग बना लीजिएगा जो आपका चना स्प्राउट हुआ है. ओके, इन योर नोटबुक यू विल मेक इट. देयर इज another activity. You will have to take these things and let's read this activity.
टेक अ क्ले पॉट और अ टिन। आपको एक डब्बा लेना है, पॉट लेना है, आपको क्ले पॉट भी ले सकते हो, टिन ले सकते हो, वही और कुछ ज़्यादा खुला हुआ माउथ का चौड़ा सा हो। मेक अ स्मॉल होल एट द बॉटम ऑफ द कैन। उस कैन के बीच में आपको एक होल बनाना है छोटा सा। फिल यू कैन विद सॉइल, आप सॉइल से फिल करेंगे। आपको 5 सेम काइंड के सीड्स उसके अंदर डालने हैं और उनको अच्छी तरह से जेंटली प्रेस करना है। आपको जितने पौधे उगाने हैं उसमें एक ही कप में आप उतने डालेंगे। 1 उगाना है, 2 उगाना है, एंड अनदर विच यू वांटेड टू ग्रो। डिफरेंट ग्रुप्स कैन प्लांट डिफरेंट काइंड्स ऑफ सीड्स सच एज मस्टर्ड। अगर आपको मस्टर्ड का करना है तो मस्टर्ड डालेंगे, सरसों डालेंगे, फेगरिक डालेंगे, मेथी, सेसमई तिल और कोरिएंडर धनिया। ओके, सो अब इसके ऊपर क्वेश्चन हैं। तो नेम ऑफ द सीड, आपने कौन सा सीड डाला है और आपने किस डेट पे से प्लांट करा है और आपको उसको ऑब्जर्व करना है। उसकी हाइट, डेट भी लिखनी है, कितनी लीव्स हैं, उसमें क्या चेंज हुआ है। आप हाइट के लिए थ्रेड ले सकते हैं, पर जितनी हाइट आई है इसे आप स्केल में मेजर करके लिख सकते हैं टेबल पे। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन, उसमें से क्वेश्चंस हैं, आप कर लीजिएगा, मैं आपको समझा देती हूँ ओनली। सो हाउ लॉन्ग डिड इट टेक फॉर द प्लांट टू कम आउट फ्रॉम द सॉइल। कितना वक्त लगता है प्लांट को सॉइल से आने को। व्हाट वाज द डिफरेंस इन द हाइट ऑफ द प्लांट ऑन द फर्स्ट एंड सेकेंड डे। आपको लिखना है डिफरेंस फर्स्ट डे में और सेकेंड डे में क्या डिफरेंस होता है। इतनी जल्दी नहीं हो पाएगा, मुझको लगता है, तो इसका आंसर 0 ही होगा। इतनी जल्दी वो ग्रो नहीं हो पाता है। ऑन विच डे डिड द हाइट ऑफ द प्लांट इंक्रीज द मोस्ट। डिड न्यू, लास्ट डे में हो सकता है आपका। डिड न्यू लीव्स कम आउट ऑफ द प्लांट एवरी डे, हमेशा आती होगी, अगर आते आप लिखिएगा। वॉज देयर एनी चेंज इन द स्टैम्प ऑफ द प्लांट। ओके, आप लिख सकते हैं इसे। इस पे क्वेश्चन बेस्ड एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज डिस्कस विच सीड टुक द मोस्ट नंबर ऑफ द डेज फॉर द स्टैम्प टू कम आउट ऑफ द सॉइल। कौन सा सीड है जिसमें बहुत देर लगती है स्टैम्प निकलने में सॉइल में से। विच सीड टुक द लीस्ट डेज टू कम आउट ऑफ द सॉइल। तो आप क्या लिख सकते हैं जो आपको लगता है, आप ग्रो करके देखिएगा। ओके, विच सीड डिड नॉट ग्रो एट ऑल, वाई डिड एनीवन प्लांट्स ड्राई अप और टर्न येलो। जो आपने उगाया है, वाई डिड दिस हैपन। अगर आप उन्हें पानी नहीं दोगे शायद हो सकता है सही हो जाए, और बहुत से कारण हैं या उनको रोशनी ना मिले। व्हाट वुड हैपन इफ़ द प्लांट्स डू नॉट गेट वाटर। क्या होगा, तो सड़ जाएंगे, दे विल ड्राई अप। द नेक्स्ट टॉपिक, स्ट्रेट फ्रॉम योर हार्ट, व्हाट इज़ इनसाइड द सीड। सीड के अंदर क्या होता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डज अ बिग प्लांट grow from a tiny seed. Okay, and the next question is think and imagine what would happen if plants could walk. Draw a picture. अगर plants walk करेंगे क्या होगा, आप बताइएगा। think हम आंसर्स मैं आपको देखती हूँ। तो हमें क्या मिलता है, फर्स्ट का आंसर है आपको सीड के अंदर एक बेबी प्लांट मिलता है जब आप उसे स्प्राउट करने के लिए रखते हैं। ओके, सो पहले आप इसे मिट्टी पे डालते हैं और धीरे धीरे छोटे छोटे होकर बड़ा बनता है। ओके, आपको पता चल गया कैसे छोटा प्लांट, छोटा सीड बड़ा कैसे बनता है, ग्रो होकर। ओके, अब मैंने आपको उसके आंसर बता दिया। फाइंड आउट डू सम प्लांट्स को विदाउट सीड्स। हाँ है, ऐसे प्लांट्स हैं जो सीड्स के ना ग्रो हो सकते हैं। पोटैटो है, कैरेट है, गार्लिक है, अनियन है, स्वीट पोटैटोस हैं, एक्सेट्रास। सो प्लांट्स विच हंट। तो ये जो आपका टॉपिक है प्लांट्स विच हंट, हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। टिल देन बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।